अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद अख्तर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जो मुलाजमीन वफाकी और पंजाब के वो इस वीडियो को लाजमी देखें। इसमें दो पॉइंट को क्लियर किया जाएगा। एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया कर एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की तरफ से। उसमें बताया गया है कि जो कोटा होता था पहले, जब एक मुलाजिम वफात पा जाता था या मेडिकल बोर्ड पर उसको निकाला जाता या वो खुद निकल जाता था, तो उसकी जगह पर उसके बच्चे को या उसकी स्पाउस को रखा जाता था। उसके मतलब एक क्लैरिफिकेशन उस पर बात करेंगे। इस पर मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की तशरीहात की है, तो तमाम लोग इसको गौर से देखें। और दूसरा, क्या पंजाब के अंदर जो बेटी है उसको पेंशन मिलेगी और कब तक मिलेगी, ये दो सवाल थे। इसको हम इस वीडियो में क्लैरिफाई करते हैं। नंबर एक, ऑफिस मेमोरेंडम जो जारी किया गया है कल, ये है फेडरल, ये है वफाकी। इसका जो इतलाक है, इसका इतलाक सूबों पर नहीं है, ये सिर्फ वफाकी है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की तरफ से आया है। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि अगर दौरान मुलाजमत कोई आदमी मेडिकल ग्राउंड पर, मेडिकल ग्राउंड से मुराद है कि उसको ऐसा एक डिसेबिलिटी हो जाती है कि जो परमानेंट है, और उस पर वो उस सर्विस से निकल जाता है, तो उसकी औलाद को या उसके स्पाउस को उसकी जगह पर रखा जाता था। मगर फिर क्या हुआ, एक केस आया, जैसा कि आप सबको पता है, जो नए उनको नहीं पता, जलाल वर्सेस जनरल पोस्ट ऑफिस। तो उन्होंने एक केस किया था, उसके वजह से एक डिसीजन आया था 2024 में, अक्टूबर 2024 में। कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि किसी का ये विरासती हक नहीं है कि वो अपनी बाप की जगह पर, उसकी जगह पर नौकरी करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ ये भी कह दिया कि इससे पहले पहले जो केस हैं जिन पर एप्लीकेशन जारी है, वो इसके ज़ुमरे में नहीं आएंगे। मुख्तसर बात यह है कि जो 24 अक्टूबर से पहले जिन्होंने केस दायर कर दिए थे, उन पर ये अमल होगा, और उसके बाद जिन्होंने एप्लीकेशन दी है उस पर ये अमल या ये कोटा अप्लाई नहीं होगा। तो हुआ क्या, पहले एक फिर क्लैरिफिकेशन आई। उसमें यह बताया गया कि जो लोग फौत हो जाते हैं ड्यूरिंग मुलाजमत, यानी डिसीज्ड हैं, फौत हो गए, तो उनको, उनकी औलाद को, जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया है, उनकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस नहीं होगी। उसके अंदर मेडिकल का नहीं लिखा था। अभी ये जो मेमोरेंडम आया है, इसमें क्या लिखा है? इसमें मेडिकल का लिखा है। यानी जो पहला नोटिफिकेशन था उसमें सिर्फ डिसीज्ड का लिखा था कि जो फौत हो गए हैं उनकी औलाद को उनकी जगह पर अगर उन्होंने एप्लीकेशन दी है तो फिर उनको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन इसमें क्लैरिफाई किया गया कि डिसीज्ड के साथ साथ ऐसे लोग, ऐसे मुलाजम जो ड्यूरिंग मुलाजमत परमानेंट डिसेबिलिटी के तहत रिटायर्ड हो जाते हैं, तो उनकी औलाद को या उनके स्पाउस को भी कंसीडर किया जाएगा। लेकिन साथ दो कंडीशन रखी हैं। वो दो कंडीशन क्या है? नंबर एक कंडीशन ये है कि अगर उन्होंने अक्टूबर 2024 से पहले अप्लाई कर दिया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उससे पहले अगर उन्होंने अप्लाई कर दिया था, तो उनकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको प्रोसेस किया जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कि अभी आप एप्लीकेशन देंगे, नहीं, डिसीजन आने से पहले जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी उनको। और जो एप्लीकेशन दी जाती है वो क्या होता है, वो रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर अंदर आपने देना होती है। उसमें एक दूसरा पॉइंट ये उठा कि अगर कोई आदमी मेडिकली ग्राउंड पर जाता है और उस वक्त उसका जो बच्चा है वो माइनर है, यानी 18 साल से कम है, ज़ाहिर 18 साल से कम पर तो मुलाजमत नहीं मिलेगी, तो फिर इसका क्या किया जाएगा? ये एक बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन था। यानी अगर एक बच्चा माइनर है तो उसका क्या बनेगा? वो तो अप्लाई नहीं कर सकता, 18 साल मुलाजमत के लिए एज चाहिए। उसको भी इसमें क्लैरिफाई कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जब उसकी एज 18 साल होगी, यानी अगर उसका फादर पहले डिसेबिलिटी के जरिए वो रिटायर्ड हो चुका है, अक्टूबर से पहले पहले रिटायर्ड हो चुका है, मगर उस वक्त वो बच्चा डिसेबल था इसलिए वो अप्लाई नहीं कर सका, तो उसको 1 साल दिया जाएगा। कब से दिया जाएगा? जब वो बालग होगा, 18 साल का होगा। तो आपको उम्मीद है ये चीज़ क्लियर होगी। दो चीज़ें थी इसमें बताने वाली। नंबर एक, पहले ये सिर्फ डिसीज के लिए था कि वो केसेस जो वफात पा चुके हैं उनके लिए, लेकिन अभी कहा गया कि जो परमानेंटली डिसेबल एबिलिटी के जरिए रिटायर हुए हैं उनके बच्चे या उनकी स्पाउस के अगर केसेस हैं तो उनको भी प्रोसेस किया जाएगा। दूसरा, अगर उस वक्त वो बच्चा रिटायरमेंट के वक्त माइनर था,
تو اس کو گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جب وہ بالغ ہوگا اس کے بعد اس کو 1 سال دیا جائے گا، تو اس کو پھر یہ آپ کہہ لیں کہ 1 سال مل جائے گا۔ تو یہ 2 کنڈیشن ہے، اس کے تحت آپ کو اگر آپ کی کوئی اپلیکیشن ہے تو وہ پروسیس ہو جائے گی۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ایک کویشچن تھا کہ پنجاب میں جو ریفارمز ہیں اس کے تحت جو بچی ہے اس کو اپنے والد کی جو پینشن ہے وہ تاحیات ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ریفارمز آئے تھے 2024، اس کے بعد جو بیٹی ہے اس کو اپنے والد کی جو پینشن ہے وہ تاحیات نہیں ملے گی۔ ہاں، اس کی جو بیوہ ہے اس کو یہ پینشن تاحیات ملے گی، لیکن اس کی بیٹی جو ہے اس کو یہ پینشن تاحیات نہیں ملے گی۔ تو یہ 2 باتیں تھیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔